देहरादून की छोटी सरकार का कार्यकाल शुरू हो गया है। नगर निगम प्रांगण में नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल समेत पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर सौरभ थपलियाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने की रहेगी। उन्होंने कहा कि देहरादून को उत्तराखंड का सबसे बेहतर नगर निगम बनाने का काम करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी की पार्टी के चेहरे को पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केवल दिल्ली में भ्रष्टाचार किया और जनता को गुमराह करने का काम किया। उसी का परिणाम है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया। दिल्ली का रुझान नहीं बल्कि अब दिल्ली का परिणाम आने प्रारंभ हो गया और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली का जनादेश ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के कार्यों पर एक बहुत बड़ी जनता की मुहर है। जिस प्रकार से अभी तक दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया, लगातार झूठे वादे करके जनता को दिग्भ्रमित किया गया और सत्ता में ऐसे लोग आए जिनका केवल भ्रष्टाचारी अपना एक उद्देश्य रहा। ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता नकारा है। मैं उत्तराखंड की ओर से दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। खास अब उत्तराखंडी जो हमारे भाई बहन जो दिल्ली में प्रवासी के रूप में हैं, उन्होंने जिस प्रकार से एक तरफा वोट भारतीय जनता पक्ष में किया है, हमारे दोनों प्रत्याशी मोहन जी भी, बिष्ट जी भी और नेगी जी भी अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। इस बात का संकेत है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनको भी बड़ी संख्या में उनका समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार 24 सभाएं दिल्ली के अंदर करना मेरा और हमारे अनेकों लगभग 100 से ज्यादा कार्य। देहरादून पुलिस ने डालानवाला थाने में एक ट्रैवल एजेंट के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया। यह मुकदमा राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राप्त एक शिकायत के आधार पर दायर किया गया है। आरोप है कि इस एजेंट ने एक महिला से यूरोप की बुकिंग के नाम पर 11,30,000 रुपए हड़प लिए, जबकि किसी प्रकार की बुकिंग या ट्रैवल पैकेज प्रदान नहीं किया गया। श्रीमती आरती बंगवाल जी ने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत करी थी और पुलिस को भी शिकायत दी थी कि उनके द्वारा जो है बुकिंग की गई थी यूरोप जाने के लिए, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा रुपए उन्होंने एक एजेंट है प्रिंस हनी करके उनको दिए थे, लेकिन ना उनके द्वारा इसमें कोई टूर पैकेज दिया गया और पैसे भी वापस नहीं किए गए और पैसे वापस मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। तो जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसकी जाँच के आधार पर इसमें संबंधित के विरुद्ध थाना। काशीपुर नगर निगम के मेयर दीपक वाली एक्शन में नजर आए। उन्होंने नगर निगम प्रांगण में शपथ लेने के बाद 2% दाखिल खारिज शुल्क को समाप्त कर दिया। दीपक वाली ने गिरिताल में जीर्णोद्धार के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों और लोगों के साथ गिरी सरोवर का निरीक्षण भी किया। ये गिरिताल को डेवलप करने का एक योजना है और सबका सपना है, काशीपुर वासियों का भी सपना है। तो आज सिंचाई विभाग के हमारे एक्शन साथ में है, जेई साथ में है, एई साथ में है और कंसल्टेंट साथ में है। इसको एक खूबसूरत तरीके से डेवलप करने की प्लानिंग कर रहे हैं और एक बार एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बन जाए फिर जनता के सामने रखेंगे और उनके सुझाव भी लेंगे और जो भी बेहतर सुझाव आएंगे इसमें कैफेटेरिया भी डेवलप करेंगे, फाउंटेन विद लाइटिंग वो डेवलप करेंगे, बच्चों के लिए किड्स जोन बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, कुछ हट्स का भी प्रोविजन देंगे और सारी जो लाइटिंग का उत्पादन है उसको सोलर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल के पंचोर गांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी समारोह में शिरकत की। इस समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। पौड़ी जिले के सतपुली नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान और सभासदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इन्हें उप जिलाधिकारी लेंसडाउन शालिनी मौर्य ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।
इस अवसर पर गायक कलाकार अमित सागर की टीम ने अपने गीतों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान जितेंद्र चौहान ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में पूरी टीम मिलकर कार्य करेगी और जनता के बीच में हमेशा निरंतर अपना संपर्क बनाए रखेगी। हरक सिंह रावत ने अपनी संस्कृति को बचाने और युवाओं को पलायन न करने का आह्वान किया। बहुत दिनों से नियार घाटी छटपटा रही है विकास को लेकर, नेतृत्व को लेकर, और जिस तरह इस नियार घाटी में ने एकजुट होकर इस बार कांग्रेस के जितेंद्र चौहान को नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया और हमारे चारों पार्षद कांग्रेस से यहाँ जीते हैं। कोटद्वार की लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे लालढंग चिलखा सड़क की हो, चाहे कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की लड़ाई हो, चाहे कोटद्वार में पाखरो टाइगर सफारी की लड़ाई हो, ये हम लड़ाई लड़ेंगे। आज जैसे कार्यभार मैंने लिया है, आज के बाद 13 तारीख को यहाँ मीटिंग है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ कैसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। इन सबको समझा दिया जाएगा कि किस प्रकार के यहाँ कार्य होने हैं। देखिए, चुनौती ये है कि सबसे पहले जब भी कोई आदमी यहाँ से गुजरता है तो यहाँ की स्वच्छता पे ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है और स्वच्छता ना होने के कारण ये परिवर्तन हुआ है। असत्य पे सत्य की जीत हुई है और जो लड़ाई हम पिछले 5 सालों से लड़ रहे थे, उस लड़ाई को हम सफल हुए हैं। और आज नेशनल गेम्स में पुरुष वर्ग के फुटबॉल फाइनल मैच में केरल ने उत्तराखंड को एक रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हरा दिया। केरल ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि उत्तराखंड को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मैच के बाद उत्तराखंड के कप्तान आयुष बिष्ट ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा गेम खेला, आगे हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जीत के बाद केरल की टीम ने कहा कि हमने रणनीति के तहत खेला, ये जीत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की टीम ने भी बहुत अच्छा खेल खेला। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फुटबॉल मैच का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि जीत हार खेल का हिस्सा है, लेकिन इस समय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से राज्य में खेलों का बेहतर माहौल बन गया है। अलग अलग खेलों के लिए जितनी भी स्थापनात्मक सुविधाएं विकसित की गई हैं, भविष्य में उनका उपयोग युवा और अन्य जो खेल प्रेमी हैं जिस भी खेल को खेलना चाह रहे हैं, एक बेहतर सुविधा उनको मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, उसको कैसे मेंटेन करें, उसका कैसे उपयोग करें और कैसे जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनके हित में लगातार उनका उपयोग हो। भविष्य में कैसे प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए अलग अलग खेलों की, ताकि एक माहौल भी बना रहे खेल का और लोगों की अभिरुचि। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी गई है। खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई स्थापना सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। खेलों के लिए इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा सकेंगे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि स्थापना सुविधाओं के रखरखाव और उनको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी अधिकारियों के पास है। उन्हें इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। Obviously happy, super happy. We are winning this tournament after 28 years. It's a great achievement for us. I'm happy to be as a coach and I'm proud to my team. कमी नहीं, बिल्कुल सभी प्लेयरों ने बहुत जान लगाई और सारे ही सपोर्टर्स भी इतने सारे थे। हम लोगों का सारा मनोबल बढ़ा हुआ था, पर एक चूक हमारे एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ, उसमें हमें गोल कंसीड हो गया। तो पर बाकी प्लेयरों ने बहुत अच्छा खेला मुझे लगता है और बाकी लोगों की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला और उसके लिए बहुत धन्यवाद कहेंगे हम लोग। कहती है, लेकिन जिस तरीके से दोनों टीमों ने उत्तराखंड की जनता का दिल जीता है, ये बहुत अच्छा संकेत है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की टीम को जब फुटबॉल शुरू हुआ था तो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि फाइनल में होगा, लेकिन ये हमारे बच्चों की प्रतिभा है कि उन्होंने अपने दम पे इस टीम को फाइनल तक पहुंचाया है, उत्तराखंड स्टेट को फाइनल तक पहुंचाया है। मैं केरला की टीम को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं जिन्होंने फाइनल जीता, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, लेकिन उत्तराखंड की टीम को बहुत बधाइयाँ दूंगा कि उन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पे उत्तराखंड के लिए प्राप्त किया है और उम्मीद यही करूँगा कि आगे भी उत्तराखंड इसी तरीके से नेशनल गेम में पदक जीतती रहेगी। This is a final ride, so it's a very pressure for us. So we want to win, and at last we made it, and it's all about the hard work of the boys. Very excited, very good match. We fight, we win.
We fight, we win. Very good match, very exciting match. Happy to see you. Always goal. My father, everyone mother. Experience about Uttarakhand team. Very good experience. So very good crowd, good supporters. So good, very good experience and good support. अपर जिला मजिस्ट्रेट जयवर्धन शर्मा और पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने शारदा नदी में होने वाली राफ्टिंग प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया। चंपावत के डीएम नवनीत पांडे और एसपी अजय गणपति ने शारदा घाट में मां गंगा की आरती की और प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराने की प्रार्थना की। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि टनकपुर में होने वाली राफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। राफ्टिंग डेमो में 17 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें अलग अलग राज्यों से 16 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती भी कर ली गई है। अपने 3 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारे राष्ट्रीय गेम के तहत जो राफ्टिंग कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे इस समय शारदा घाट और रामदेव घाट में 8, 9, 10 को ये 3 इवेंट्स हमारे स्टार्ट किए गए हैं। उसी के आज पूर्व संध्या पर हमने आज शारदा मैया के आशीर्वाद से उनकी हमने आरती करी है और उनके आशीर्वाद से आज हमने इस गेम्स का शुभारंभ किया। इसमें हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जो इवेंट जहाँ पे होने हैं वहाँ पे हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स की आवश्यकता है वो हमने पूरी करी हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल की और जो नोडल अधिकारी हैं वो सभी हमारे स्तर पर तैनात हैं। हमारी तैयारी इसमें पूर्ण है। जीवन का ऐसा घटक है जो बहुत सारे नशे से हमें दूर रखता है, तो इसी मैसेज को लेकर नशे को ठुकराना और खेल को अपनाना, इस मैसेज को लेकर हमने आज ये मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें हमारे जनपद से, खटीमा से तथा चंपावत लोहाघाट पहाड़ी क्षेत्रों से भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 250 से 300 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 7 किलोमीटर की ये दौड़ थी। रामनगर में नगरपालिका के चौथी बार निर्वाचित अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम को एसडीएम राहुल शाह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद अकरम ने सभी वार्डों के सभासदों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अकरम ने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। उसी के हिसाब से खरा उतरूंगा जैसे हर साल उतरता है। शहर की तरक्की हो, विकास हो, मैं बैठते ही पहले काम ये करूंगा कि हमारी जो सीवर लाइन रुकी हुई है मैं उसे तुरंत कराऊंगा और हमारा कानिया क्षेत्र जो बड़ा है उसके ऊपर विशेष ध्यान। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेल सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर सभागार में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह को लेकर समीक्षा बैठक की। इसी संबंध में मंत्री रेखा आर्या ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश मिले थे कि जैसे उद्घाटन समारोह भव्य रहा उसी तरह समापन समारोह भी भव्य होना चाहिए। आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं वो औपचारिकता भर समापन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो, तो उसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं, तो हम लोगों ने उसी की तैयारी बैठक की। खटीमा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद सलीम कुरैशी के पिता के घर की छत गिर गई। परिवार चाय पी रहा था, इसीलिए कोई जनहानि नहीं हुई। घर की स्थिति बेहद जर्जर है और प्रशासन को पहले ही इसकी जानकारी थी। तो हमारा बहुत हुआ, पंखे, फ्रिज, बेड जो भी था सारा ही टूट गया। सामान लड़कियों का रखा था वो भी सारा दब गया। और सुबह में जो है चाय पीने के लिए हम बाहर को बच्चे थे, नहीं तो बच्चे रात में गिरता तो बच्चे भी हमारे दब जाते। ये कहा कि सुबह का टाइम था, सुबह 9:30 बजे का, तब वो लिंटर गिरा। मैं इस मामले में कई दफे पहुंचा मैं शिकायत करने के लिए कि मेरा लिंटर गिरा हुआ है, मेरा लिंटर गिरा हुआ है। यही कहते रहे कि हम आंगने कुछ सहायता कर, कुछ भी ना आए, कोई ना हियन तक। फिर मेरे सर्वे भी हो गया मेरे मकानों का, फिर भी ना कुछ गौर करा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अमेरिका द्वारा भारत के लगभग 104 भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर भारत भेजे जाने के विरोध के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका और मोदी सरकार की आलोचना की गई।
जिस तरह हमारे भारतीय प्रवासियों को एक कैदी के रूप में हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ जकड़कर हिंदुस्तान लाया गया है, बड़े शर्म की बात है। मोदी जिस तरह ट्रंप की दोस्ती का हवाला देते हुए और ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने पूरा जो है अपना भरपूर प्रयास भी किया, और जिस तरह ट्रंप के जीतने पर भाजपा द्वारा हवन और पूजाएं कराई गई, बड़े शर्म की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।